पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और बैठक में किन एजेंडों पर चर्चा हो रही है वो भी सामने आ गया है। कुल 30 एजेंडे हैं जिन पर बैठक में चर्चा हो रही है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसकी खूब चर्चा हो रही है, राहुल गांधी बैठक में शामिल हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 200 से भी ज्यादा जो मेंबर हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो पहुंचे हुए हैं। तो बैठक में क्या कुछ हो रहा है हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि बैठक में किन बातों पर चर्चा हो रही है। बैठक दरअसल ऐतिहासिक है, जैसा कि कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। लंबे वक्त के बाद यह बैठक हुई है और बिहार में पहली बार यह बैठक हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, यानी जो कांग्रेस चलाने वाले नेता हैं, कांग्रेस जो देश की बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। एक वक्त था जो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, इस वक्त बीजेपी के बाद कांग्रेस जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश के अंदर। तो कांग्रेस की बैठक हो रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, यानी पार्टी जो एजेंडा बनाती है देश के अंदर कि किन एजेंडों पर पार्टी काम करेगी, किन एजेंडों पर अब आगे बढ़ना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक के अंदर किन किन बातों की चर्चा हो रही है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं आपको कि जो बैठक हो रही है, बैठक में किन बातों की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी हैं, मौजूद हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उसके अलावा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बिहार के भी तमाम नेता मौजूद हैं और उसके अलावा देश भर से आए कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वो शामिल हैं। तो हम आपको बताएं कि जो यहां पर एजेंडे हैं जो निकलकर सामने आए हैं, जो बैठक में जो कुछ चर्चा हो रही है, उसमें लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी जी एवं एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यगण आज की इस बैठक में आप सभी का स्वागत है। तो बैठक में स्वागत किया गया है और उसके बाद आगे जो जानकारी दी गई है, सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1921 में स्थापित कांग्रेस का यह ऐतिहासिक दफ्तर कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थली रहा है। मैं आज उन्हें भी विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये जो संबोधन है और जो एजेंडे हैं उस पर चर्चा की गई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो बैठक में बातें रखी गई हैं वो बात आपको बता रहे हैं। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने राहुल गांधी समेत जो सदस्य आए हैं उनका स्वागत किया है और सदाकत आश्रम की चर्चा की है कि सदाकत आश्रम आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1921 में स्थापित कांग्रेस का यह ऐतिहासिक दफ्तर कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थली रहा है। मैं आज उन्हें भी विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में बातें कही है उसमें उन्होंने कहा है, पटना में हो रही सीडब्ल्यूसी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। आगे वो कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते थे, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। आगे कहते हैं, आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित कर इस देश को लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएं। तो चर्चा की गई है। दरअसल जो एसआईआर है उसका विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है, लगातार महागठबंधन कर रहा है। तो ऐसे में इस पर भी चर्चा की गई है, महत्वपूर्ण चर्चा है। और उसके अलावा आगे लिखा है गया है कि ठीक 85 साल पहले रामगढ़ एआईसीसी सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। और आगे लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर
ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न राज्यों में खुलासे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन उन सवालों का जवाब देने के बजाय हमसे एफिडेविट मांग रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में जो बातें कही हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या जो बातें चर्चा हुई हैं। अभी चल रही है बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, सीडब्ल्यूसी की बैठक है, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने संबोधित करते हुए जो ये बातें कही हैं, उन्होंने आगे कहा है बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। वोट चोरी का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की स्कॉलरशिप और परीक्षा की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में आए हैं। आगे लिखते हैं, महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी मंत्र जिसे कांग्रेस ने अंग्रेजों को परास्त करने के लिए इस्तेमाल किया, मोदी जी ने आज याद आ रहा है। दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कारपेट सरेआम बिछाए जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में चीन से हमारे आयात 2 गुना बढ़ गया है। आगे लिखा गया है, आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्याएं आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमजोर किया जा रहा है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा अधूरा रहा। युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब जीएसटी में वही सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। आगे बोलते हैं, आगे लिखा गया है, मोदी जी का मानना है कि देशवासियों को और आर्थिक खर्च करना चाहिए, परंतु जब पिछले 10 वर्ष में आमदनी नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी, तो लोग अधिक खर्च कैसे करेंगे। ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है। असमानता चरम पर है। अमीर ज्यादा अमीर बन गए हैं, गरीब और ज्यादा गरीब बन रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के 3 काले कानूनों की वजह से आंदोलन चला, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके तलाशती रहती है। भाजपा ने जनवरी 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वादा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। डबल इंजन का दावा खोखला साबित हुआ है। केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। तो नीतीश सरकार की भी चर्चा की गई है, बिहार सरकार की भी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। और इसके अलावा बिहार की चर्चा करते हुए कहा गया है कि बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। आगे लिखा गया है कि बिहार के किसानों की हालत शायद देश में सबसे ज्यादा खराब है। बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग कोसी और गंडक नदियों से नुकसान उठाते हैं। इस बात का यह सबूत है कि बाढ़ प्रबंधन में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। तो बिहार के मुद्दों को भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्राथमिकता दी गई है। पटना में बैठक चल रही है, सदाकत आश्रम में यह बैठक हो रही है और काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। तो ऐसे में आगे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा अनेक मौकों पर बिहार के चीनी उद्योग के पुनरुद्धार का वादा किया, पर 10 साल बाद भी उनका वादा झूठा ही रहा। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। बिहार की 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी और SC/ST वर्गों से है। जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है। तो बिहार पर भी पूरी तरह से ये फोकस है। अगर यूं कहा जाए, देश के एजेंडों की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन बिहार में जहां चुनाव होना है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, तो इसके पहले कांग्रेस की ये जो बैठक हुई है सीडब्ल्यूसी की, इसमें बिहार की ही चर्चा हो रही है। तो ऐसे में आपको बताएं, आगे कहा गया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर कर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है। बिहार में भी कांग्रेस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जाति सर्वेक्षण हुआ।
आगे जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं बैठक में कि मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार ने तो आज से 30 साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी। इसे डबल इंजन की सरकार यहां नहीं कर पाई। सबसे अजीब बात यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख भी लिखा था, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक तरफ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आपके मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या यह सही है? आपको जनता को यह बताना चाहिए। बिहार राज्य का शासन और प्रशासन लंबे समय से छुट्टी पर है। हर दिन लूटपाट और हत्या की घटना हो रही है। अपराध दर में निरंतर बढ़ोतरी है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, तो चर्चा किया गया है। बिहार जो है पूरी तरह से फोकस्ड है। बैठक में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत है। एक साधारण बिहारवासी का बीमारी की स्थिति में या तो प्राइवेट अस्पतालों द्वारा शोषण किया जाता है या वो इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर होता है। बिहार की जनता भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहती है, वो विकास केंद्रित राजनीति चाहती है। वो अपनी सरकार से बेसिक और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहती है। वह विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय और सुशासन का अधिकार चाहती है और यही कांग्रेस पार्टी की मांग है। और बिहार ने अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। यहाँ की जनता ने हमेशा सामाजिक न्याय और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया है। मैं चाहता हूं कि आज यहां बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से स्वर्णिम बिहार का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। और आखिरी में जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा और यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बिहार। तो ये जो संबोधन है मल्लिकार्जुन खड़गे का वो सामने आया है और आप सुनकर समझ गए होंगे कि जो CWC की बैठक है, यानी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, उसमें बिहार फोकस्ड है। बिहार चुनाव जो विधानसभा का है 2025 वो फोकस्ड है और इसमें तमाम बातें की गई है। सरकार की मुखालफत की गई है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों के खिलाफ जो है CWC की बैठक में चर्चा हुई है और जनता से अपील की गई है कि अब मौका है, विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। और बिहार काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में अगर सरकार हटाएंगे तो यहां से केंद्र की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी, यानी केंद्र की जो मोदी सरकार है उसे हटाने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह चर्चा की गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।